अब पहले एज वाली देख लीजिए। 2 years 2 years ago, a man was 5 times as old as his son. Son. 2 years later, his age will be his age will be 8 more than twice the age of his son. Find their present age. ये क्वेश्चन है एज का। एज के क्वेश्चन में जो दो पर्सन है इनकी एज लेट कर लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो दो पर्सन होंगे ही होंगे कम से कम। मैन है और उसका सन है। लेट एज ऑफ मैन, ये जो लेट करते हैं ये प्रेजेंट एज होती है एक्स। एज ऑफ सन वाई। अब कह रहे हैं 2 years एगो, तो 2 years एगो मैन कितना रहा होगा? प्रेजेंट एज से 2 साल कम। सन कितना रहा होगा? प्रेजेंट एज से 2 साल कम। तो कह रहा है मैन वॉज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। जब भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज वाले में तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई होगा। श्योर है कि छोटी एज सन की होगी तो मल्टीप्लाई सन की एज में किया जाएगा। तो मैन की एज इक्वल टू 5 टाइम्स सन की एज। सॉल्व किया x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको सॉल्व किया, सर एक तरफ लाए, x माइनस 5y नंबर उधर ले गए, माइनस 10 प्लस 2 मिलकर माइनस का 8। इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। आगे देखिए 2 years लेटर। आज अगर मैन की एज x है तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 2 ईयर। और सन भी कितना हो जाएगा? y प्लस 2 ईयर। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? 2 years later his age will be 8 more than thrice the age of his son। तो मैन की एज थ्राइस ऑफ सन प्लस 8 ईयर मोर। इसको सॉल्व कर लीजिए। टू इधर चला जाएगा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको जो है एक्स और वाई यानी दोनों की प्रेजेंट एज मिलेगी। नोट करिए। नोट करिए इसको।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एज निकालिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। नोट हो जाए, सॉल्व हो जाए तो बताइए कितना आंसर आया। नोट हो गया? x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 10 आ रही है। आंसर नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा आप। रफ करें? बोलिए कोई। ओके, चलिए आंसर निकाल लीजिएगा। x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का ही, और देखिए फाइव ईयर hence a man's age will be 3 times the age of his son. Five years later, नहीं 5 years ago, the man was 7 times the age of his son. Find their present age. एजेस लिख दे रहे हैं, वही प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखिए यहां पर भी दो पर्सन है, मैन है और सन है, तो लेट कर लीजिए। लेट एज ऑफ मैन x, एज ऑफ सन y। अब 5 ईयर हेंस है, 5 ईयर हेंस मैन कितना हो जाएगा, हेंस का मतलब लेटर, और सन कितना हो जाएगा। अब इसके बाद रिलेशन विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मैन जो है
वो सन की एज का 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए 5 ईयर एगो मैन कितना हो जाएगा प्रेजेंट का, अगर आज प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले वो कितना रहा होगा x माइनस 5, और सन कितना रहा होगा y माइनस 5। इन दोनों का रिलेशन क्या कह रहा है, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो मैन और 7 टाइम्स सन, तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर। नोट कर लीजिए, इसका भी आंसर बता देते हैं। नोट करिए इतना, इक्वेशन आप सॉल्व करिए। फोर्टी और 10 आ रहा है, मैन की एज 40 और सन की एज 10, x 40 आएगा y 10 आएगा। सही है, नोट करिए। सैलिया भी गायब हो गई, बार बार आ रही जा रही हैं। नोट करिए। नोट हो जाए तो बताइए। इसके बाद बोट वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। बोट के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, हमको लगता कहो जो पहले बताया था वही फिर से हो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिएगा, हमने आंसर लिख दिया है। 40 और 10 आएगा, जो कि सही भी है, चेक भी कर लिया है हमने।
ओके, अब देखिए बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें दो वर्ड आते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग करंट, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जब डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं तो बोट की स्पीड और करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब अप स्ट्रीम में निकालते हैं तो नाव धीमे चलती है, बोट धीमे चलती है। इसका मतलब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। यही इसका मेन पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 40 kilometer downstream. In 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream. In same time, in the same time. Find the speed of boat and stream. दो स्पीड इसमें निकालनी रहती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम, वही करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की स्पीड निकालनी पड़ती है। तो लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, इन अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई, और इन डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों का टाइम निकाल लें। तो पहला टाइम इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहला टाइम डिस्टेंस है 12 और अप स्ट्रीम है तो x माइनस वाई। दूसरा वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 40 है और स्पीड x माइनस वाई। ये दोनों टाइम का टोटल दिया हुआ है 8 आवर, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 8। चाहो तो इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो, तो हो जाएगा 12 अपान x माइनस वाई प्लस 40 अपान x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 8। पहला पार्ट हो गया। फिर यही कह रहा है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फिर से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 16, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। नेक्स्ट टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब की डिस्टेंस है 32 और डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई। इन दोनों का टाइम भी सेम है, तो 16 अपान x माइनस वाई प्लस 32 अपान x प्लस वाई
इक्वल टू 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को छोटा भी कर सकते हैं, इसमें से 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये पहली इक्वेशन हो सकती है 3/x माइनस वाई प्लस 10/x प्लस वाई इक्वल टू 2। और इसमें से 8 कॉमन हो सकता है, तो 2/x माइनस वाई प्लस 4/x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये दोनों मेन इक्वेशन कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, फिर सॉल्व कर लो। वही लेट करके लेट x प्लस वाई इक्वल टू यू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी, ऐसे करके सॉल्व होगा। देख लीजिए, अगर आप कहें तो हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। पहले इतना नोट करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए, तो हम सॉल्व करके बता दें। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हमें बताइए। कैलकुलेशन चाहते हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। बताइए भाई, कैलकुलेशन करें। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कर लेंगे आप। ओके ओके, ठीक ठीक, गुड। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन तो बताए जा चुके हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक उस टाइप का ही बता देते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए। इन अ ट्रायंगल, एंगल ए इक्वल टू एक्स, एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3x माइनस 2, डिग्री, एंगल सी इक्वल टू y डिग्री,
and angle C minus B equal to 9 degree. Find all angles. ठीक है, तो एक इक्वेशन जो पहली है, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी वही लगाएंगे। इन अ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू x 3x माइनस 2 एंड y, x और 3x मिलके 4x प्लस y इक्वल टू 182 इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, एंगल C माइनस एंगल B इक्वल टू 9 डिग्री। C की वैल्यू है y माइनस B की वैल्यू है 3x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन किया, y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 9, ये हो गया माइनस का 3x प्लस का y इक्वल टू 7। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। x और y निकलने के बाद ए बी सी में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तीनों एंगल निकालना है। इसी तरह का भी क्वेश्चन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी दिया रहता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वहाँ पर चार एंगल ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो ए प्लस सी इक्वल टू 180 कर दीजिए और बी प्लस डी इक्वल टू 180 कर दीजिए। इससे दो इक्वेशन मिल जाएंगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चारों एंगल निकाले जा सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो मनी से संबंधित होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, इसको घर में करके करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर कल पूछिएगा। नोट करिए, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास are made to stand, the student of a class are made to stand in rows, ROWS. If four students are extra in each row, there would be 2 rows less. Full stop. If four students are less in each row, if 4 students are less in each row, there would be 4 rows more. Find the number of students in the class.